कि मौलाना लग्जरी शाह हैं कोई, यार ये तो अब सोचने वाली बात है कि ये क्या बात हुई। हेलो हेलो। ये हाँ, हेलो। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, पहचान लिया मैंने, है पहचान लिया। मुझे पहले ही शक था कि ये आप होंगे, ये ऐसे ऐसे नाम आप ही रखते हैं। मुझे पहले ही पता था। अच्छा, हाँ जी, कैसे हैं अस्सलामुअलैकुम आप? रहमतुल्लाहि बरकातुहू बरहमतिका अस्तगीस। अच्छा जी अच्छा। जनाब, क्या हाल है हाँ, आपके? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अच्छा, क्या मैं बात करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। It's अल्हम्दुलिल्लाह my जी। bit question. Last time I just put that question in front of you. So हम्म। I just want a clear and concise answer, but don't like delve into a circle around. And just clear cut answer. यार, आप I'm यार उर्दू हिंदी में बात करें। मैं इतना अंग्रेज नहीं हूँ असल में, तो okay, आपको पता ही है, मुझे समझ नहीं आती आधी आधी। अच्छा। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ नहीं, ਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ उर्दू 6 उर्दू ਮੈਨੂੰ 6 उर्दू ਜ਼ਬਾਨਾਂ उर्दू ਆਉਂਦੀਆਂ हिंदी, उर्दू हिंदी, उर्दू हिंदी। ठीक है मुझे हम्म। फारसी अरबिक एंड उर्दू इंग्लिश स्पेनिश चाइनीज आई गॉट ऑल अच्छा खैर क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर जब एवोल्यूशन की बात की जाती है हम्म। तो मैंने एक चीज़ जाननी थी जो क्रोकोडाइल है हम्म। उस इट्स अ 20 मिलियन ईयर्स अवे हाँ उसकी हाँ, हिस्ट्री बिल्कुल, चलती आ बहुत रही है पुराना है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है 20 मिलियन उसका नहीं एवोल्यूशन यार, 20 मिलियन नहीं। जाने मेरे में ख्याल है पता टू नहीं हंड्रेड टू इंसान से तो हंड्रेड पुराना मिलियन 200 इंसान से। है यस यस क्या यस ये डायनासोर्स के जमाने में थे यस क्रोकोडाइल? यस यस हाँ। क्रोकोडाइल्स हम्म। और इतने पीछे से चलता आ रहा है इसका हम्म। एवोल्यूशन उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचा कि ह्यूमन बाद में आ गया और वो इतना समझदार हो गया वो क्या चीज़ थी कौन से केमिकल्स थे जो ह्यूमंस के ब्रेन में हुए तो उन्होंने तरक्की कर ली और शहर बना हम्म। लिए तो अब तक एवोल्यूशन होकर मगरमच्छों के भी 3-4 शहर ऑल ओवर द हम्म। वर्ल्ड या कंट्रीज उनके हो जाने चाहिए थे हमारी उनसे लड़ाइयाँ होती वो भी कोई वेपन्स बनाते वो तो तालाबों में बेचारे गटरों में ही लगे फिर रहे हैं 200 मिलियन ईयर्स से तो क्या वजह है कि जो है आपके अच्छा जी लास्ट टाइम आपसे जब ये बात हुई थी ना आपने कहा था उनका दिमाग छोटा होता अच्छा तो ये जो डॉल्फिन होती है या ब्लू व्हेल्स जो सबसे बड़े बड़े डॉल्फिन होते हैं हमारे हम्म। पास इनके तो बहुत बड़े बड़े दिमाग होते हैं ना तो ये दिमाग की तो नहीं बात है हम्म। ठीक है फिर मैंने रिसर्च की उसमें मुझे पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में पाए जाते हैं जिनका दिमाग नहीं होता पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्चुअली मतलब मैं बात कर रहा हूँ मजाक के अलावा कि उनके दिमाग नहीं एग्जिस्ट करता कई बंदे थे उनके सर में दर्द हुई डॉक्टर ने स्कैन किया एमआरआई वगैरह तो देखा तो उसका दिमाग ही नहीं था तो फिर वो बैफर्ड हो गया कि सोच ये सारा कॉन्शियसनेस कहाँ से आई है सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो मेरा क्वेश्चन था कि ये जो इंसान के ही ऊपर नहीं, क्यों ये है आप मजाक कर रहे नहीं हैं। नहीं मैं नहीं नहीं। मजाक नहीं कर रहा तो ये तो फिर किसी एंटिटी सुपर सुप्रीम बीइंग की तरफ से आती है ना कॉन्शियसनेस सोच सोच कहाँ से आती है उसका महवर क्या है नहीं, ये जिस आपने किसी किसी कॉन्शियसनेस वाले चैनल पे सुना होगा, ये मैं आपकी बात में बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, ये आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं इधर। हाँ, असल में देखें, एवोल्यूशन का एक चीज है मैं कि ये इस सीरियसली तरह है। मैं जान क्योंकि मैं इसमें थोड़ी बहुत नहीं, मैं स्टडी भी कर रहा हूँ सीरियसली अगर जवाब एज दे रहा हूँ आपको, मैं अनपर कोई अन मजाक नहीं मैं उड़ा रहा। अनपर मैं और कोई एक एज अनपर एंटिटी मैं हाँ जानना चाह रहा हाँ हूँ कि 200 हाँ साल मिलियन हो गए हैं मगरमच्छों ने अब तक तो इनको बड़ा जहीन और बड़ी जबरदस्त मखलूक बन जाना चाहिए था हाँ। नहीं, वो वो असल में इंसान ये बन होता है गया कि पहले और वो क्यों नहीं बना हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ ना। असल में इसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि एवोल्यूशन में ना हर जगह पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नीश होती है। नीश किसको कहते हैं? कि जैसे दीवार में एक जगह होती है, दीवार होती है ना, दीवार में जगह होती हैं जिधर चिराग रखते हैं। ठीक है, दीवारों में होता है ना चिराग, जिस जगह रखते हैं। तो ये इस तरह से इसे कहते हैं एवोल्यूशनरी नीशेस। नीश एक ऐसी चीज होती है कि आप किसी आइलैंड पे गए, ठीक है, एक एक रेंगने वाला जानवर किसी आइलैंड पे पहुंच गया, और उस आइलैंड पे बड़े सारे दरख्त भी हैं। अब उस और उन दरख्तों पे कोई ऐसा जानवर नहीं रहता जो कि दरख्तों पे चढ़ सके ऊपर। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसी उसी जानदार से दो ऐसे जानदार बन जाएंगे, जो एक तो जमीन पर रहता है मगर दूसरा दरख्तों पर चढ़ता है। समझ आई मेरी बात? तो ये एक जो मेन बात है वो ये है कि ऐसा होता है फिर। ठीक है, अब मसला ये है, फिर ये होता है कि कौन सा जानदार, फिर ऐसे भी होता है कि एवोल्यूशनरी दो जानदार हो सकते हैं। दोनों एक 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 जजीरे पे दो जानदार मुख्तलिफ इस तरह के पहुंचे जो कि दोनों जमीन पर हींगते हैं।
अब उन दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि उन दोनों में से जमीन पर रेंग के चलने के लिए या सरवाइव करने के लिए कौन सा ज्यादा फिट है। जो ज्यादा फिट होगा वो दूसरे को एक्सटिंक्ट कर देगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये नीश एक अवेलेबल है। ठीक है, दरियाओं में रहते हैं ये, और नीश एक अवेलेबल है, दरिया में रहने वाला ऐसा जानवर कि कोई भी जानवर जब दरिया पे पानी पीने आए या जोहड़ पे पानी पीने आए तो वो उसे खा ले। नीश एक अवेलेबल है, तो उसमें जानदार कितने फिट हो जाएंगे? एक ही फिट होगा ना। तो और वो जानवर का अगर किसी टाइम पे कंपटीशन भी होगा पैदा, तो अगर वो कंपटीशन से ज्यादा फिट है उस सिचुएशन में, तो वो दूसरे को एक्सटिंक्ट करा देगा। यही कुछ क्रोकोडाइल के साथ है कि ये डिजाइन इतना सक्सेसफुल है, इतना सक्सेसफुल है कि कभी भी कोई ऐसा जानदार पैदा नहीं हो सका जो कि इसको एक्सटिंक्ट कर दे। दूसरी बात यह है कि जो डायनासोर के दौर में क्रोकोडाइल रहते थे, वो बिल्कुल आज के क्रोकोडाइल के एंसेस्टर भी थे, सब कुछ है, मगर वो आज नहीं है। वो उनमें से भी बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए। यानी जैसे इंसान के कई एंसेस्टर्स, इंसान के कई होमिनिड स्पीशीज थे ना, उनमें से सिर्फ आज एक बाकी है, बाकी के सब एक्सटिंक्ट हो गए। इसी तरह होमो सेपियंस, ओके। हाँ, डायनासोर्स की भी कई नस्लें थी, कई एक्सटिंक्ट हो गई, कोई ना कोई एक सर्वाइव करती आ रही है आगे, फिर उससे मजीद ब्रांचेस बन जाती हैं, और साइड शूट वाली ब्रांचेस फिर कहीं एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, उनमें से जो सबसे फिट है वो फिर इधर रह जाता है। तो होता यह है कि ऐसा नहीं हो सकता एक के दरिया में रहने वाला एक स्पीशी जो है वो इंसान की तरह अक्लमंद हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दरिया में रहते हुए सबसे बेहतरीन टूल्स क्या है? बड़े बड़े दांत, बड़ा सा जिस्म, ठीक है, और जब कोई पानी पे पीने आए तो, यानी मगरमच्छ को शिकार करने के लिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए मगरमच्छ कभी इंटेलिजेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दांतों से ही खाएगा। शेर कभी इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि उसने दांतों से ही खाना है। ठीक है, तो इंसान की जो एवोल्यूशन है, बेसिकली जो उसका एवोल्यूशनरी पाथ है, कि पहले वो दरख्तों पर रहता था बंदरों की तरह, फिर वो जमीन पे उतर आया। जब वो जमीन पे उतरा तो उसे अपने आप को उस नेचुरल सिलेक्शन के जरिए नहीं री इन्वेंट हुआ कि उसके हाथ खाली हो गए। अब हाथ जब खाली हो गए तो उन हाथों को वो चीजें उठाने के लिए यूज करने लगा। यूज करते करते फिर हाथों को यूज करते करते वो टूल बनाने लगा। टूल बनाने के दौरान, मतलब ये जो हमारे हाथ हैं, इनमें इतना जबरदस्त कंट्रोल है, इतना जबरदस्त कंट्रोल है, इतनी जबरदस्त टेक्निक है कि कोई भी दूसरा जानवर जो हमें कंट्रोल है अपने हाथों पे, अपनी उंगलियों पे, उस लेवल का कंट्रोल पूरी जमीन पे किसी और जानदार का अपने ना सेंसेस पे है ना कंट्रोल पे है। छोटी छोटी जिसको कहते हैं बारीक बीनी की चीजें, वो इन उंगलियों और हाथों से की जा सकती है, जो कि कहीं नहीं और हो सकती। मैं कीबोर्ड पे भी टाइप कर सकता हूं, मैं सुई धागे में परो सकता हूं, मैं सिलाई कर सकता हूं, मैं इससे नेजे फेंक सकता हूं, मैं गुलेलें चला सकता हूं, मैं बंदूकें चला सकता हूं। क्या कुछ नहीं है जो इंसान के। तो ये जो टूल है ना, ये हाथों वाला टूल, ये किसी और जानदार के पास उस तरह से नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंसान की कोई रिप्लेसमेंट कल को, या इंसान एक्सटिंक्ट हो जाए तो कोई और होमिनिड स्पीशीज क्या इधर पहुंच सकता है, कोई और स्पीशीज पहुंच सकता है, तो वो फिर बंदरों से ही निकलेगा। वो भी एक वो थ्योरी किसी भी और है से ना नहीं निकल कि सकता, किसी और ओके, से नहीं निकल सकता। वो थ्योरी भी है ना, जैसे पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट हाँ। सिविलाइजेशन जैसे रेड आउट हुई हैं दुनिया से, मतलब गायब हो गई हैं, मोहनजोदारो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी एडवांस, जैसे अभी तक पिरामिड्स के अभी तक नहीं पता चल सका। तो वो एक थ्योरी इसमें ये भी पेश, एक साइंटिस्ट उसने पेश की थी कि जो इस इंसान है ना, वो न्यूक्लियर वार हेड्स बना चुका हुआ है, उसने फिर यूज किया, वर्ल्ड वार हुई, सारी दुनिया खत्म होगी, इसके बाद दोबारा एवोल्यूशनरी पीरियड चला, और फिर यहाँ दोबारा से इंसान यहाँ तक आया हुआ है। एक ये थ्योरी है, मैं इस बात को नहीं लेकिन मानता कि ऐसा चले कुछ ना भी था। माने, लेकिन इसमें एक आपका ना जो एक एक मुझे जो सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे फिर मैंने जो जवाब सवाल था ना उसका आपने मुझे जवाब नहीं दिया। वो वो ये कौन सा? था मेरा सेकंड क्वेश्चन, मेरा ये है कि ह्यूमन के दिमाग में सोच, थॉट, कॉन्शियसनेस, शऊर, जो भी लफ्ज उसको आप कहते हैं, कुछ भी कह लें, जो हमें कोई प्रोसेस परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। मैंने आपसे बात करनी थी, ठीक है, तो मैंने आपसे डिबेट करनी थी, तो मेरे दिमाग के अंदर कहीं से सोच आई कि यार बैठो और जाकर गालिब कमाल का जो है ना दिमाग चाटो। तो ये किसने मेरे ब्रेन के अंदर प्रोसेस ट्रिगर किया, वो एंटिटी क्या थी,
अगर वो खुदा नहीं है तो उसको आप क्या कहते हैं? क्योंकि जब आप वर्ड यूज करते हैं ना नेचुरल सिलेक्शन, आप किस तरफ रेफर कर रहे होते हैं? क्या नेचुरल सिलेक्शन? क्या सुप्रीम किसी एंटिटी पे आप बिलीव कर रहे होते हैं? क्या कोई एलियन सुपर नेचुरल बीइंग है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया बनाई है, तो आप उसकी तरफ रेफर कर रहे हैं? नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? फिर इतना परफेक्ट एल्गोरिदम कैसा है यूनिवर्स का कि ह्यूमन पे 21% ऑक्सीजन ही अवेलेबल है, कम ज्यादा हो तो यहाँ पर हमारा लाइफ का लिविंग लाइफ स्पैन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। ये परफेक्ट एक बिल्कुल किस्म का एक किस तरह से बना हुआ है सिस्टम। तो ये नेचुरल सिलेक्शन से कहाँ पर रेफर कर रहे होते हैं, किस एंटिटी की तरफ रेफर कर रहे होते हैं? जब लफ्ज आप या एक वो जो हमारे हैं पाकिस्तानी मुल्क जब वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या उसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरफ रेफर कर रहे हैं? ये मेरा आंसर। और कॉन्शियसनेस का बहुत आर क्वेश्चंस। यार मतलब ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। कॉन्शियसनेस तो बस एक कईयों में से पूछें तो जाके वो उधर बहुत बड़ी छोड़ने लग जाएंगे। भाई कॉन्शियसनेस वही है जो आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? दिमाग कहाँ ही से? कॉन्शियसनेस है, इससे बाहर कहाँ कुछ नहीं से? है। नहीं कहाँ से? वेयर? ठहरो तो सही, नहीं, ठहर यही तो जाओ सर्च ना करना यार, केमिकल। ठहरो ओके, तो, ओके, ओके। ठहरो तो सही ना। क्वेश्चन जुड़े हुए हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में जवाब दे सकूं। दिमाग ही कॉन्शियसनेस है, प्लीज प्लीज, दिमाग लास्ट निकाल दो। टाइम भी आपने यही कहा था। दैट्स हाँ वाई ना, मैंने तो जब स्टार्ट ठहर हुआ जाओ ना था। यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहली तो बात यह कि नेचुरल सिलेक्शन की बहुत आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है? नेचुरल सिलेक्शन की बहुत आसान सी डेफिनेशन है। आज जमीन पे आप कह रहे हो ना 21% ऑक्सीजन है, पहले नहीं थी, पहले ज्यादा होती थी। एक वक्त था कि जमीन पे ऑक्सीजन थी नहीं, ठीक है? ऑक्सीजन जमीन पे 21% इसलिए नहीं है कि इंसान जमीन पे रह सके। इंसान जमीन पे ऑक्सीजन 21% है इसलिए इंसान एग्जिस्ट करता है। किसी भी पॉइंट पे जब ये 21% वाला अगर खत्म हो जाएगा तो इंसान और दूसरे जानदार जमीन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। यही नेचुरल सिलेक्शन है कि हम ये समझते हैं कि हम हमारे लिए नेचर बनाई गई है। नहीं, नेचर जो है उसने हमें सेलेक्ट किया कि हम में से कौन सा सरवाइव करेगा और कौन सा नहीं। नेचर में सब कुछ आता है कि एक जानदार है, वो फिर रहा है जमीन के ऊपर और वो घास पत्ते खाता है, तो उधर उसके प्रेडिटर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? उस जानदार की आबादी कितनी बढ़ेगी ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि चारा कितना है खाने वाला, ठीक है? अगर चारा कम है तो वो जानदार बहुत बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? चारा बहुत ज्यादा है तो जानदार बहुत बड़ा होगा, ठीक है? अगर अगर वो जानदार एक बड़े साइज का है तो उसका प्रेडिटर भी उसके हिसाब से उतना बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि भैंसों को जो है वो छोटी छोटी बिल्लियां चूहे खाने वाली गिराने लगे, नहीं, ठीक है? तो सिलेक्शन क्या हो रही है? सिलेक्शन इस बात की हो रही है कि नेचर अब ये सिलेक्ट कर रही है कि प्रेडिटर कौन सा आगे जाएगा। प्रेडिटर वही सरवाइव कर सकता है जो कि एक शेर जो है भैंसे को गिरा सकता है, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकता। अगर भैंसों का साइज बड़ा हो ही जा रहा है तो शेरों का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैंसे को ज्यादा चारा अवेलेबल है खाने के लिए, वो खाई जा रहा है, वो उनके साइज बड़े हो जा रहे हैं, तो इधर से शेरों का साइज भी बड़ा होने लग गया। क्यों? क्योंकि छोटा शेर जो है वो भैंसे को गिरा नहीं सकता, तो क्या होगा? वो तो मर जाएगा, ठीक है? वो मर जाएगा और वो कमजोर होगा तो उसके पास रिप्रोडक्शन के भी चांसेस कम होंगे। इसलिए वो नेचर सेलेक्ट कर रही है। नेचर क्या है? नेचर हर चीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि जमीन के ऊपर सबसे पहले जब जमीन बनी थी तो जो मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ, जो अर्लीस्ट लाइफ थी वो ऑक्सीजन बेस्ड थी नहीं, ठीक है? वो हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरी और तरह की लाइफ थी। मगर एक वक्त आया कि सियानो बैक्टीरिया इवॉल्व हो गए, ठीक है? और सियानो बैक्टीरिया ने क्या किया, जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की और जितने भी जमीन के ऊपर जानदार उस टाइम रहते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब के सब मरने लगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एटमॉस्फेयर है वो बदल गया, वो अब ऑक्सीजन बेस्ड है, ठीक है? सब के सब मर गए। अब एवोल्यूशन ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ के ऊपर शुरू हो गई। ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ में फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चेंजेस आती गई आती गई आती गई। आज आप इस जगह बैठे हैं कि आप 21% ऑक्सीजन है और आप उसमें रह रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि अब कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े आज आपको एक ड्रैगन फ्लाई 3 इंच की मिल जाएगी, 5 इंच की मिल जाएगी, ठीक है? बड़ी आता है, बहुत ही बड़ी होगी तो कोई 5 इंच की होगी, 4 इंच की होगी। मगर जमीन पे जब ऑक्सीजन ज्यादा थी तो यही ड्रैगन फ्लाई 1 मीटर की भी होती थी, ठीक है? वही जो सेंटीपीड और मिलीपीड्स हैं वो 2-2 मीटर लंबे होते थे, ठीक है? यानी जितने बड़े बड़े जमीन के ऊपर ये घूम रहे हैं सारे के सारे जानदार, हमारे पास जो शेर है, शेर जितने लंबा आपका सेंटीपीड हो रहा है, ठीक है?
अब मजे की बात यह है कि फिर बाद में क्या चेंज आया, नेचर फिर चेंज हो गई, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, अब नेचर चेंज हुई, क्या हुआ, ऑक्सीजन जमीन पे कम हो गई। जब ऑक्सीजन जमीन पे कम हो गई तो क्या हुआ, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो हैं वो उनके फेफड़े नहीं होते, दे हैव नो लंग्स, वो अपनी स्किन के जरिए ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता, और ये ऑक्सीजन एकदम ही कम नहीं होगी आहिस्ता आहिस्ता ओवर द कोर्स ऑफ मिलियन ईयर्स ये कम हुई। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कीड़े मकोड़े छोटे छोटे रह गए सारे के सारे, और वो जानदार आगे बढ़ पाए जिनके पास लंग्स हैं, क्योंकि लंग्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कम ऑक्सीजन को भी ज्यादा ऑब्जॉर्व करके और बड़े हो सकते हैं वो जानदार। ठीक है जी, ये सिंपल सी सारी गेम है। ये नेचुरल सिलेक्शन है कि जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो जो जानदार उसके साथ चेंज हो जाता है वो ही इवॉल्व करता है। और एवोल्यूशन क्या है, म्यूटेशन के थ्रू थोड़े थोड़े जानदार चेंज होते जाते हैं, और जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो जो उस इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर सकता है वो आगे निकल जाता है और इवॉल्व हो जाता है। और फर्ज करें एक जानदार है आज, वो आज की सिचुएशन में फिट है 21% ऑक्सीजन के लिए, 21% ऑक्सीजन के लिए फिट है, वो आज इसमें सर्वाइव कर रहा है। कल फर्ज करें ऑक्सीजन 16% हो गई तो जमीन के ऊपर मास एक्सटिंक्शन होगी, बहुत सारे जानदार एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मगर कुछ ऐसे होंगे जो कि उस 16% में सर्वाइव बेयरली सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि उनका कंपटीशन मर गया सारा। तो अब क्या है, उनकी सिलेक्शन अब होने लग गई कि उनमें से कमजोर से जो कि 16% ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करके उनकी स्पीड भी स्लो होगी, जारी बात है 21% से जब 16% पे गिरेंगे तो क्या होगा, ना वो तेज चल सकते हैं ना वो कर सकते हैं, स्पीड ही पूरी जिंदगी की स्लो होगी, ठीक है, साइज भी छोटे हो गए, और एंड पे क्या हुआ कि वही बचे जो कि थे बचने के काबिल। तो ये होती है बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन, और ये हर पॉइंट पे होती है। हमारे जेनेटिक जीन्स के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म पूरा पड़ा हुआ है जो कि नेचुरल सिलेक्शन को अलाउ करता है। म्यूटेशंस होती रहती हैं, नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, अगर वो फिट होता है तो वो आगे चल पड़ता है, अगर वो फिट नहीं होता वो मर जाता है और उसकी ब्रांच डेड हो जाती है। ठीक है, समय लगा। टेक्सास में जो उनको केव भी मिली थी तो वो केव के अंदर लाइट हाँ किसी भी सोर्स से नहीं जाती थी, तो वो उधर अंधे ऐसे अंधे जानदार पैदा हो गए जो अंधे थे और मूंछें हम्म लंबी लंबी थी, वो पकड़ पकड़ के रास्ते से हम्म कर देते थे। चलिए ये तो बात ठीक हो गया। अब कॉन्शियसनेस जो है ना, आपने वो थोड़ा सा बस एक नुक्ता मुझे यार, कॉन्शियसनेस दिमाग से बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता भाई। दिमाग में शायद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दौड़ रहे हैं यही है कॉन्शियसनेस है, इसके अलावा और कुछ दिमाग भी से नहीं। बाहर मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आके दिमाग पे मेरे टीके लगाता है तो मैं सो जाती है। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में मैंने बात करनी थी आपसे, मुझे बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं सारा दिन फ्री होता हूँ, तो मेरे बैठे बैठे दिमाग में सोच आई कि मैंने आपसे ये बात सोच कहाँ से आई ये पूछ रहे हैं ना, पहले भी मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, ये सोच दिमाग से ही आई ना, दिमाग के अलावा तो कहीं से आ नहीं सकती। अब प्रॉब्लम यह है कि कॉन्शियसनेस के मेरा बारे में लोग क्वेश्चन इतने दावे क्यों करते हैं। नहीं ठहर, मुझे समझ आ गई आपका क्वेश्चन, मेरा जरा क्वेश्चन ये सुनो। नहीं है कि हाँ, मैं कह रहा हूँ दिमाग में कहाँ से आई। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि कहाँ से आई, सुनेंगे तो पता चलेगा ना। सिंपल सी बात है कि भाई दिमाग में जो कॉन्शियसनेस आई वो कहाँ से आई। सिंपल सी बात है कि आप मेरा आधा दिमाग काट दें इधर से तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं रहेगी, सही है। हर जानदार जमीन के ऊपर रहने वाले जानदारों में कॉन्शियसनेस के भी लेवल्स हैं, ठीक है, इसका कोई रूह से ताल्लुक नहीं है, समझ गए आप, ये अंडरस्टैंडिंग से ताल्लुक है। एक एक जानदार है, एक जानदार है सिंपल सा, एक सिंपल सा कोई जानदार है, जैसे टेप वर्म जिसको कहते हैं, वो पानी में रहता है, उसकी आंखें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ इस बात का फैसला कर सकता है कि रोशनी है कि अंधेरा है, बस। इसके अलावा किसी बात का कोई खास उसे फायदा नहीं होता, उसे साए साए से नजर आते हैं बस, और उसकी कॉन्शियसनेस वही कुछ देख सकती है बस, ठीक है। उससे ऊपर आप चले जाएं तो कई कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, उनकी आंखें 26-26, 30-30 आंखें, 50-50, हजार आंखें होती हैं, ठीक है, लेकिन जब आप कंपाउंड आइज जिसको कहते हैं। ठहर, सुनते तो जाए ना यार। ठीक है, तो अब एक बैक्टीरिया का लेवल है कि जिसको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई है ही नहीं है, वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, वो कहीं चल के नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो कॉन्शियसनेस जो है ना, मैं समझता हूँ कि सेंसेस का मजमूआ है, और आप सेंसेस को अलग नहीं कर सकते किसी भी चीज से। इंसानों में भी ये बात नजर आती है, ठीक है, सेंसेस का ये सारा खेल है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम ये समझें कि कॉन्शियसनेस को इंसान के दिमाग से कोई अलग चीज है या इंसान के वजूद से कोई अलग चीज है,
तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पैदाइशी अंधा होता है ना, उसको कभी रंगीन ख्वाब नहीं आते, ठीक है। और कॉन्शियसनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट ताल्लुक है ना, वो नींद से है। जो इंसान ने परसीव किया कि इंसान जो है वो मेरे दिमाग से भी बाहर कोई चीज है या रूहें होती हैं, वो कहां से आया? वो नींद से आया। क्यों? क्योंकि माँ बाप मर जाते हैं, रिश्तेदार मर जाते हैं, आपके ख्वाबों में वो आते रहते हैं, और आप ये समझते हैं कि उनकी रूहें मेरी ख्वाबों में आ रही हैं, हालांकि ये आपका दिमाग ही वो सब कुछ जनरेट कर रहा होता है जो आप देख रहे होते हैं। तो दिमाग ऐसा कंप्यूटर नहीं है कि जी जिसको बस इनपुट ही मिल सकते हैं, वो कुछ खुद कुछ आउटपुट नहीं कर सकता। वो आउटपुट करता है। आउटपुट वो किस शक्ल में करता है? जब आप सो रहे होते हैं ख्वाबों की शक्ल में, जब आप इमेजिन कर रहे हैं उसकी शक्ल में, ठीक है। ये सब कुछ इधर से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इसी तरह। और इन द एंड अंधे को जैसे रंगीन ख्वाब नहीं आ सकते, गूंगे को आवाजें नहीं सुनाई दे सकती, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? जारी बात है कि अगर कॉन्शियसनेस को दिमाग से अलग चीज है, तो फिर अंधे को भी ख्वाब रंगीन आ जाने चाहिए, उसके ख्वाबों में लोगों की शक्लें उसे पता चल जानी चाहिए। गूंगे को जो है म्यूजिक ख्वाबों में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी जनरेट कर रहा है वो ये दिमाग कर रहा है, और दिमाग के पास, दिमाग को जिस चीज का पता नहीं है ना, दिमाग वो चीज कभी भी जनरेट नहीं करता, कभी भी जनरेट नहीं करता। यानी जिस इंसान ने कभी साउंड नहीं सुने, वो कभी भी ख्वाब में भी उसके म्यूजिक नहीं आता। जिस इंसान मतलब की जिसको जिन्नों का नहीं पता होता तो उसको जिन से डर भी नहीं लगता नहीं अंधेरे लगता, वगैरह से। नहीं, वो तो एक और चीज है ना। अभी तो हम बिल्कुल एक दिमाग के इंटरनल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि दिमाग खुद से क्या कुछ इन्वेंट कर सकता है। दिमाग खुद से वही कुछ इन्वेंट कर सकता है जो कि उसे कभी ना कभी फिजिकल वर्ल्ड में उसने इमेजिन किया है मतलब या उसने बाहर देखा। मतलब कि आउटर सोर्स से जो भी परसीव उसको करवाया गया, दिखाया गया, उसके अलावा विजुअलाइज वो कुछ भी करवाया गया प्रोड्यूस है, नहीं कर सकता। तो उसी के दायरे के अंदर अंदर जो है ना हाँ, उसको, जैसे मतलब कि अगर कोई बुद्धिस्ट है तो उसको वो बुद्धा नजर आने लग जाता है दरख्तों हाँ, में, क्योंकि उसको वो जो टेम्पल्स में जो है ना वो। अच्छा, इधर एक हाँ। मैं आपको बात कोड ऐड करना शुरू कर दूं, ये जो चैट नहीं में नहीं, कह मैं रहे अब इस बात को कंक्लूड करूंगा, बहुत टाइम है, टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने मैं आगे जा जाना है। रहा हूँ, हाँ, मैं मैं खत्म कह मैं रहा हूँ, मैंने मैं बात सिर्फ का एक भी छोटी कंक्लूड सी नहीं की। बात आपको ये हाँ, चैट के हवाले से बताना चाहूंगा। जो कमेंट्स कर रहे हैं ना कि फारक करो यार इसको, और भाई इनको मैं बता दूं, मैं सीखने आया हूँ। अगर मुझे नहीं पता, अगर मैं अनपढ़ जाहिल हूँ ना, तो आप मुझे अपनी जो है ना इल्म से रोशनास करवाएं। गालियां देने से ना ये नहीं फैलता। अगर आप चलो कोई रिलीजियस नहीं, लुनेटिक्स को जो मैं जरा आप चैट में गालियां देते या हैं, जो चैट में गालियां दे रहा है यार, उसको टाइम आउट कर दो भाई, ठीक है, ओके, ब्लॉक कर दो थैंक अगर यू बात वेरी नहीं मच। आता। अच्छा, तो सिंपल सी बात इन द एंड यही है कि जी सब मानते हैं कि रूह क्या दे कर सकती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस कोई दिमाग से अलग चीज है नहीं, कोई अलग नहीं है। कुत्ते की भी कॉन्शियसनेस होती है। कुत्ता क्या देख सकता है? कुत्ता ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, वो कलर ब्लाइंड होता है, वो नहीं देख सकता, वो नहीं तमीज कर सकता रंगों के बीच में, ठीक है। इसी तरह उकाब है एक, वो उसको उसकी नजर हमसे भी ज्यादा तेज है, वो और भी कलर्स भी शायद हमसे ज्यादा देख सकता है, हमें नहीं पता वो कौन से कलर्स होंगे, हमारा दिमाग उसके लिए बना ही नहीं, ठीक है। इसी तरह और जानदारों में भी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सी चीजें हैं, सही है। तो कॉन्शियसनेस इज बेसिकली, ये जो कॉन्शियसनेस वाला चक्कर है ना कि जी ये कोई अलग है हमसे, तो ये भी बात याद रखें कि एक इंसान अगर आज अंधा है और वाकई उसको समझते हैं कि पुनर्जन्म हो रहे हैं, तो जो आज अंधा है उसको अपने पुराने राम क्यों नहीं याद आते, या उसे क्यों नहीं ख्वाब आ जाते पिछले जन्म के? ये सब कुछ वही है जो आपका दिमाग आज परसीव कर सकता है। और दिमाग जो है, अब एक बात है ना, आज एक सिंपल सी बात है कि आज आपके कंप्यूटर जो हैं वो पूरे पूरे मॉडल्स बना रहे हैं, वो पूरी पूरी आपको ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो कि 100% रियल के करीब है। जैसे मैंने वो दिखाया था, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, एक वेबसाइट है, उस पर आप जाएं, आप नहीं फैसला कर पाएंगे, और यकीन करें वो दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट .com जो है, उसके ऊपर जितने भी चेहरे नजर आपको आ रहे हैं वो बंदे असल में एग्जिस्ट नहीं करते। आज कंप्यूटर इमेजिन करके आपको वो चीजें दिखा रहा है, ठीक है। तो इमेजिनेशन तो वो कंप्यूटर्स में भी आने लग गई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में। हो सकता है दस और हजार साल बाद ह्यूमन इस काबिल हो जाएं कि वो बायोलॉजिकली ऐसे ही इंसान रियल क्रिएट करना शुरू कर दें जैसे वर्चुअली सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए हुए हैं। इसमें भी पॉसिबिलिटी। एक मूवी है वो देखिए जरूर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका नाम है, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, ठीक है। उसमें उसका मैं अब एंडिंग स्पॉइल कर देता हूं आप लोगों के लिए, मगर उसमें एक नहीं, ऐसी, रहने दें, फिर मैंने देखनी है तो ठीक फिर है, देखें जरूर, उसको जाके देखें, तो तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आर्टिफिशियल चलिए अच्छा, इंटेलिजेंस भी फिर मैं चलता एक दिन हूँ। कॉन्शियस और हो मैं सकती है। लास्ट में जाते जाते बस ये कहूँगा कि मैं अपना एक न्यू फिरका लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम्म, मुझे फॉलोअर्स चाहिए। तो फिर आपके चैनल से जिसने आना है तो फिर आ जाए इसी चैनल हम्म। से।
चलें ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। ओके, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।